मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो ना। मैंने क्या किया आपको? आपने क्यों आप सब लोगों को यहाँ बंद करके रखा है? मैं इंसानों का दर्द कम करने की दवा बना रहा हूँ। डॉक्टर नहीं हो, कुछ और हो तुम, छोड़ दो प्लीज। मुझे मेरे काम से मतलब है, क्या फर्क पड़ता है? छोड़ दो प्लीज। शिकारी खुद शिकार के पास चलकर आ रहे हैं। ले आओ गिरी, सबको ले आओ, बहुत काम करना है। हे भगवान, क्या हाल बना रखा है हॉस्पिटल का। उस वॉचमैन को हर महीने किस बात की तनख्वाह देते हैं आप? हाँ सर, आप कहे तो मैं उसे अभी निकाल दूं। निकाल दूं? उस अजीब एक्सीडेंट में जब दादाजी की मौत हुई, उसके बाद यहाँ किसी ने कदम तक नहीं रखा। हाँ सर, अब यहाँ कौन आएगा? अब यहाँ मैं आ गया हूँ ना। मैं इस हॉस्पिटल की वही शान वापस लेकर आऊंगा जो मेरे दादाजी द ग्रेट डॉक्टर डैन के जमाने में थी। लेकिन सर, आप यहाँ इतनी मेहनत क्यों करना चाहते हो? इस एरिया में अस्पताल खोल के कोई फायदा नहीं। अगर आप इस जगह को बेचोगे तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ये बात तुम नहीं समझोगे, तुम सिर्फ पैसों की बात समझते। हाँ, बाय द वे, वो 10 बजे शालिनी और उसकी टीम आने वाली थी, उसका क्या हुआ? मिस्टर गिरीश, 10 बजने में अभी 2 मिनट बाकी हैं। और शालिनी अपने अपॉइंटमेंट्स कभी मिस नहीं करती। आइए, सुख शांति हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। बस अब जल्दी से इस हॉस्पिटल को ठीक ठाक कर दीजिए। थैंक यू, हम पूरी कोशिश करेंगे। ये है मेरी टीम जो मेरे साथ काम करेगी। तृष्णा, राजीव, विकी और सोनल। ये है मेरे मैनेजर। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो आप इनसे मांग सकते हैं, आपको हर चीज़ मिलेगी, लेकिन मेरा काम जल्दी होना चाहिए। आप लोग अपने अपने कमरे भी देख लीजिए। एक्चुअली 15 मई को एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैं चाहता हूँ हॉस्पिटल उसी दिन शुरू। आप भरोसा रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द ये हॉस्पिटल पेशेंट्स के लिए तैयार हो जाए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सोनल, हम लोग हैं ना, तुम्हें अलमारी में बंद करके मम्मी बनाकर रख देते हैं। फिर लोग कहेंगे सोनल मम्मी का हॉस्पिटल।
ये सपना नहीं हो सकता। ये आवाजें तो दरवाजे के बाहर से आ रही है। ये आवाजें तो कॉरिडोर से आ रही हैं। जरूर किसी को कुछ हुआ है, लेकिन कौन हो सकता है? जाके देखना पड़ेगा। यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। और वो दर्द में रोने वाली आवाज, वो भी नहीं आ रही है। कहीं वो आवाज इस दरवाजे से तो नहीं आ रही थी। देखती हूँ। ये क्या? नो एंट्री का बोर्ड। इस दरवाजे को इतने अच्छे से बंद क्यों कर रखा है? ऐसी क्या वजह हो सकती है कि इसे ऐसे बंद करना पड़ा? कितना अंधेरा है यहाँ। लाइट्स कहाँ होंगी? कितनी धूल जमा है यहाँ। कई सालों से यह कमरा साफ नहीं हुआ है। यही डॉक्टर डैन का ऑपरेशन थिएटर लगता है। यही वो जगह है, वही जगह है, वही जगह है। कुर्सी पे बिजली का तार, इलेक्ट्रिक चेयर। कौन है ये आदमी? इसका चेहरा मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? यही सपना इतने दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। यही सपना मुझे यहाँ खींच लाया है। लेकिन ये आदमी है कौन जो सब पेशेंट्स को तड़पा रहा है? कौन है ये आदमी? दादाजी, ये आदमी दादाजी को तड़पा रहा है। नहीं नहीं।
नक्शे के हिसाब से यहीं पे कहीं होना चाहिए। कितनी धूल है यहाँ पर। डॉक्टर डैंग को कोई साफ जगह नहीं मिली अपने पैसे रखने के लिए। अरे ये क्या है? अब इतने छोटे से कमरे में इस पार्टीशन की क्या जरूरत थी? मिल गया, सोनल मिल गया। मैंने कहा था ना, खजाना हमें जरूर मिलेगा। देखता हूँ खुलता है कि नहीं। देखता हूँ खुलता है कि नहीं। पीछे। ये है हमारे किस्मत का दरवाजा। हमें पेशेंट का कमरा दे दिया रहने के लिए। राजीव, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर? किसका डर और किससे? राजीव, तुम्हें पता है पेशेंट के बेड पे नहीं सोना चाहिए। अरे बाबा, चुपचाप सो जाओ, कुछ नहीं होगा। मुंबई में हमारा अच्छा खासा काम चल रहा था। पता नहीं शालिनी को क्या सोचा इस भूत बंगले को ठीक करने का। राजीव, यहाँ पे आत्माएं तो नहीं होंगी ना? तृष्णा, तुम क्यों डर रही हो? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। चलो। Sleep, okay? Sleep. राजीव, तुमने सुना? मैंने जूतों की आवाज सुनी, जैसे कोई इस कमरे की तरफ चल कर आ रहा है। या तृष्णा, विकी होगा या सोनल होगी, दोनों फिर से कोई मजाक मस्ती कर रहे होंगे। तुम भी ना एक काम करो, तुम आराम से सो जाओ। वहाँ कोई चल रहा है। राजीव, वहाँ कोई चल रहा है। कौन है वहां पे? यार बस बहुत मजाक हो गई, अब चुपचाप जाके सो जाओ और हमें थोड़ा सा रोमांस करने दो। वहाँ कोई चिल्ला। राजीव, कृष्णा, वहां पर कोई नहीं है। प्लीज जाकर देखो, मुझे बहुत डर लग रहा है। राजीव प्लीज। ओके, रिलैक्स, चिल, मैं जाता हूँ। हाँ? कृष्णा भी ना यार, क्या क्या बातें करती है। कृष्णा, मैंने कहा था ना, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम भी ना यार। इतने सारे पेपर्स बिखरे हुए हैं। लगता है यह हॉस्पिटल का रिकॉर्ड रूम है। ये हॉस्पिटल है कि कसाई खाना? अब समझ में आया, मेरे दादाजी डॉक्टर डैंग की छानबीन करने यहाँ आए थे। यहाँ कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा।
मिस्टर महेशनाथ? मेरे दादाजी, ये क्या हुआ दादाजी? डॉक्टर डैंग के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं। वो डॉक्टर नहीं बल्कि वो तो इंसान ही नहीं है। मैं इस डायरी में उन सारे पेशेंट्स की लिस्ट बना रहा हूँ जो डॉक्टर डैंग के हाथों से मरे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेडिकल बोर्ड डॉक्टर डैंग का लाइसेंस कैंसिल कर देगा। इसी वजह से डॉक्टर डैंग ने मेरे दादाजी को मार डाला। नींद खुल गई? दर्द हो रहा है? अभी तो थोड़ा होगा, लेकिन 5 मिनट बाद मेरी दवाई का असर शुरू होगा। जब मैं तुम्हें ये इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा तब बताना दर्द होता है या नहीं। रिलैक्स रिलैक्स। तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं बताता हूँ। टेस्टिंग में थोड़ा बहुत दर्द होता है। रिलैक्स। कहाँ चला गया राजीव? कहाँ ढूंढूं उसे? कौन हो तुम? कौन हो? बोलते क्यों नहीं? प्लीज मुझे मत मारो। मैंने क्या किया? तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? हम तो सिर्फ ये हॉस्पिटल बनाने आए थे। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों ने आकर मुझे जगाया है। अब तुम बच नहीं सकते। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये अचानक लाइट्स को क्या हो गया? मैनेजर, मैनेजर, अरे मैनेजर कहाँ चला गया? यहाँ पर कुछ भी ठीक से काम नहीं करता है। शालिनी को फोन करता हूँ। मैंने क्या किया? विकी, विकी ये चीख तो तृष्णा की लगती है। विकी, किसी की भी हो, क्या फर्क पड़ता है? 1 मिनट की बात है बस। मैं ये पैसे डाल दूं,
फिर हम यहाँ से निकलते हैं। नहीं विकी, कृष्णा जरूर किसी मुसीबत में। विकी हमें यहाँ से चलना चाहिए विकी। सोनल, सोनल 1 मिनट की बात है, बस 1 मिनट की बात है। सोनल, सोनल रुको। सोनल, सोनल। सोनल, अरे तू कौन है? मैं डॉक्टर डैंग हूं। ये हॉस्पिटल मेरा है और ये पैसे भी। लालच, इसी पैसे के लालच में आए थे ना तुम दोनों यहाँ। सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। नहीं मुझे छोड़ दो। नहीं 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 मुझे छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, कुछ पैसे तुम भी ले लो। नहीं नहीं मुझे जाने दो। नहीं 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 मुझे छोड़ दो। नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। बहुत मेहनत की ना यहाँ तक आने में। नहीं 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 इसी मेहनत का इनाम। तुमने इसका साथ दिया ना, अब तुम्हारी बारी है। सोनल लेकिन किसी थी। क्या हुआ सोनल, तुम बोलते क्यों नहीं? हुआ क्या? सोनल, नहीं सोनल, ये नहीं हो सकता। मैं हूँ गिरीश। क्या हो गया तुम्हें? उसने सोनल को मार डाला। किसने? सोनल से मार दिया। किसने मारा सोनल को? हाँ, मैंने एक चीख सुनी थी। वो चीख उसी की थी। हाँ उसी की थी। तुम्हारे दादाजी डॉक्टर डैंग, उन्होंने उसे मारा है। इस हॉस्पिटल में अभी भी उनकी आत्मा भटक रही है। इतने सालों से वो यही है। दादाजी की आत्मा? क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। देखो, शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं गिरीश, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? ये मैंने खुद उन्हें देखा है। मैंने खुद डॉक्टर डैंग की डायरी पढ़ी है। ये हॉस्पिटल नहीं, मॉर्ग है, मॉर्ग है। यहाँ हर जगह कंकाल और हड्डियां पड़ी हुई हैं। अच्छा देखो, अब मैं आ गया हूं ना, अब डरने की कोई बात नहीं है। मेरे दादाजी महेशनाथ, वो गायब नहीं हुए थे। उन्हें भी तुम्हारे दादाजी डॉक्टर टैंग ने मारा था। अंदर अलमारी में उनकी लाश पड़ी हुई है। वो आ रहा है गिरीश, गिरीश वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। गिरीश, गिरीश अपनी जान बचाने के लिए भागो। गिरीश प्लीज, गिरीश अपनी जान बचाने के लिए भागो प्लीज। गिरीश, ओह गॉड, गिरीश, गिरीश। पर तो कोई भी नहीं है, तो फिर वो आवाज, ये सब क्या हो रहा है? क्या शालिनी ने जो कहा वो सब कुछ सच है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो शायद खून है। ये खून के निशान कहाँ जा रहे हैं?
फ्रैक्चर है, मर चुका है। इसे किसने मारा होगा? दादाजी, आप मुझे नहीं 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 दादाजी। डरो मत गिरीश, तुम तो मेरे अपने खून हो, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूं? तुम्हारे पिताजी मुझसे रूठ गए थे, उसको मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं था, लेकिन आज मैं कितना खुश हूं। मेरा पोता यहां आया है, मेरा बंद हॉस्पिटल फिर से चालू करने के लिए। मैं? हाँ, बहुत सारे लोग मुझसे जलते थे, उन्हीं की वजह से हॉस्पिटल बंद हुआ, उनकी वजह से मेरे एक्सपेरिमेंट बंद हुए, उनकी वजह से मेरी आत्मा आज भी यहां भटक रही है। ये देखो। मुझे कुछ नहीं होता, मुझे दर्द भी नहीं होता। मैं एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहता हूं जिससे पूरी दुनिया का दर्द खत्म हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ लोगों को तो दर्द सहना पड़ेगा। इसके लिए आप ऐसे लोगों को तड़पा तड़पा कर मार रहे हैं? गिरीश, तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूं। तुम यहाँ पेशेंट्स को लेकर आओगे जिन पर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। मरने के बाद भी मेरा काम बंद नहीं होगा, समझे? नहीं, मैं ये गंदा काम नहीं करूंगा। पिताजी ने जो आपके साथ किया वो सही किया। अगर मुझे आपके बारे में पहले से पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। मैं जा रहा हूं, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं यहां से। गिरीश, अब तो तुम फंस चुके हो। इस हॉस्पिटल में जितनी भी डेड बॉडीज हैं, उनका इल्जाम तुम पर आएगा। अब कोई रास्ता नहीं, तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। चलो 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 चलो। गिरीश, गिरीश! इसने गिरीश को भी फांस लिया। अब मैं क्या करूं? गिरीश, गिरीश, गिरीश! गिरीश, इस आदमी ने बहुत सारे मासूम पेशेंट्स की जान ली है। सबूत है मेरे पास। ये देखो, ये डायरी देखो गिरीश। ये आदमी शैतान है। इस डायरी में इसके सारे राज हैं। मेरे दादाजी महेशनाथ को भी इसी ने मारा था। उसे मारा, उसने मेरा पूरा काम बर्बाद कर दिया। उसकी वजह से मेरे एक्सपेरिमेंट पूरे नहीं हुए और मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। लेकिन अब मेरे एक्सपेरिमेंट पूरे होंगे, तुम्हारे साथ, बाकी लोगों के साथ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं सबको बता दूंगी, मैं सबको बता दूंगी। गिरीश, गिरीश ये क्या कर रहे हो तुम? गिरीश, गिरीश स्टॉप इट प्लीज, भगवान के लिए। गिरीश ये क्या कर रहे हो तुम? गिरीश, कनेक्शन चेक करो, वोल्टेज अभी भी कम है। गिरीश प्लीज ऐसा मत करो। ये तुम क्या कर रहे हो गिरीश? तुमने मुझे यहाँ ये हॉस्पिटल शुरू करवाने के लिए बुलाया था, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो गिरीश? प्लीज। गिरीश, इस लड़की की आंख के पास एक छोटा सा कट लगाओ। गिरीश रुक जाओ प्लीज। गिरीश ऐसा मत करो प्लीज। गिरीश नहीं। कर लोगे ना? क्यों नहीं करोगे? आखिर तुम डॉक्टर डैंग के पोते हो। गिरीश नहीं, गिरीश प्लीज ऐसा मत करो।
किस्मत भी कितनी अजीब है ना। मैंने तुम्हारे दादा को मारा और आज मेरा पोता तुम्हें मारेगा। तुमने तो सचमुच मेरा हॉस्पिटल फिर से शुरू कर दिया। बेटा डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अपनी आंखें बंद करो और मुझे याद करो, पूरा ध्यान लगाओ। मैं और तुम मिलकर इस शैतान को मार डालेंगे। इसने मुझे तो मार डाला, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। ध्यान लगाओ बेटा। लगता है ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। शालिनी तुम ऐसे? शालिनी तुम ठीक हो? गिरीश, थैंक गॉड तुम होश में आ गए। जल्दी करो। ये सब क्या है? गिरीश! मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता, चाहे तुम हो मेरा पोता। दादाजी ने कहा था आंखें बंद करो, मुझे याद करो और ध्यान लगाओ। ए आत्माओं, आओ मेरी मदद करो। इस डॉक्टर के अत्याचार को हमेशा के लिए खत्म कर दो। आओ आत्माओं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। चीखो, चिल्लाओ, यहाँ कोई नहीं आ सकता। सब मर चुके, सब मर चुके। जब तुम्हारे जैसा शैतान मर के वापस आ सकता है, तो पेशेंट्स भी आ सकते हैं। तुमने उन सबको इतना तड़पाया है, इतना तड़पाया है। आज उन सब पेशेंट्स की आत्माएं आकर तुमसे अपना बदला लेंगी। ए आत्माओं, आओ, आज वो दिन आ गया है जब तुम्हें अपना हिसाब लेना है। आओ, आओ। तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं आ गई हूँ डॉक्टर, मैं वापस आ गई हूँ। तुमने मेरी आग फोड़ी थी ना, अब मेरे हाथ बंधे नहीं है। बहुत तड़पाया ना तूने मुझे डॉक्टर। आज तुम्हें सारा हिसाब चुकाना पड़ेगा डॉक्टर डैंग। ये नहीं हो सकता। तुम सब मर चुके हो। मैंने तो तुम्हारी मदद की थी, मैंने तुम्हें दर्द से आजाद किया था। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। हट जाओ। नहीं, 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 गिरीश, 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 उठो गिरीश, उठो। शालिनी तुम ठीक हो? डॉक्टर डैंग कहाँ है? डॉक्टर डैंग हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चले गए हैं। आई एम सॉरी शालिनी, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। एक्चुअली पता नहीं, मैं शायद होश में नहीं था। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ गिरीश, डॉक्टर डैंग ने तुम्हें अपने काबू में कर लिया था। डॉक्टर डैंग ने कई मासूम लोगों की जानें ली, लेकिन कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि अब मेरे दादाजी की आत्मा को शांति मिल गई। और डॉक्टर डैंग का डर इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गया। गिरीश, गिरीश क्या कर रहे हो तुम? गिरीश,
गिरीश स्टॉप इट प्लीज, भगवान के लिए। गिरीश ये क्या कर रहे हो तुम? गिरीश, कनेक्शन चेक करो, वोल्टेज अभी भी कम है। गिरीश प्लीज ऐसा मत करो। ये तुम क्या कर रहे हो गिरीश? तुमने मुझे यहाँ ये हॉस्पिटल शुरू करवाने के लिए बुलाया था, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो गिरीश? प्लीज। गिरीश, इस लड़की की आंख के पास एक छोटा सा कट लगाओ। गिरीश रुक जाओ प्लीज, गिरीश ऐसा मत करो प्लीज गिरीश, नहीं। कर लोगे ना? क्यों नहीं करोगे? आखिर तुम डॉक्टर डैंग के पोते हो। गिरीश नहीं, गिरीश प्लीज ऐसा मत करो। किस्मत भी कितनी अजीब है ना। मैंने तुम्हारे दादा को मारा और आज मेरा पोता तुम्हें मारेगा। तुमने तो सचमुच मेरा हॉस्पिटल फिर से शुरू कर दिया। बेटा डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अपनी आंखें बंद करो और मुझे याद करो, पूरा ध्यान लगाओ। मैं और तुम मिलकर इस शैतान को मार डालेंगे। इसने मुझे तो मार डाला, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। ध्यान लगाओ बेटा। ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। शालिनी तुम ऐसे? शालिनी तुम ठीक हो? गिरीश थैंक गॉड तुम होश में आ गए, जल्दी करो। ये सब क्या है? गिरीश मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता, चाहे तुम हो मेरा पोता। दादाजी ने कहा था आंखें बंद करो, मुझे याद करो और ध्यान लगाओ। ए आत्माओं, आओ मेरी मदद करो। इस डॉक्टर के अत्याचार को हमेशा के लिए खत्म कर दो। आओ आत्माओं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। चीखो, चिल्लाओ, कोई नहीं आ सकता। सब मर चुके, सब मर चुके। जब तुम्हारे जैसा शैतान मर के वापस आ सकता है, तो पेशेंट्स भी आ सकते हैं। तुमने उन सबको इतना तड़पाया है, इतना तड़पाया है। आज उन सब पेशेंट्स की आत्माएं आकर तुमसे अपना बदला लेंगी। ए आत्माओं, आओ, आज वो दिन आ गया है जब तुम्हें अपना हिसाब लेना है। आओ, आओ। तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। आ गई हूँ डॉक्टर, मैं वापस आ गई हूँ। तुमने मेरी आग फोड़ी थी ना, अब मेरे हाथ बंधे नहीं है। बहुत तड़पाया ना तूने मुझे डॉक्टर। आज तुम्हें सारा हिसाब चुकाना पड़ेगा डॉक्टर डैंग। ये नहीं हो सकता। तुम सब मर चुके हो। मैंने तो तुम्हारी मदद की थी, मैंने तुम्हें दर्द से आजाद किया था। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। हट जाओ। नहीं, 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 गिरीश, गिरीश,
शालिनी, तुम ठीक हो? डॉक्टर डैंग कहाँ है? डॉक्टर डैंग हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चले गए हैं। आई एम सॉरी शालिनी, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की। एक्चुअली पता नहीं, मैं शायद होश में नहीं था। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ गिरीश, डॉक्टर डैंग ने तुम्हें अपने काबू में कर लिया था। डॉक्टर डैंग ने कई मासूम लोगों की जानें ली, लेकिन कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि अब मेरे दादाजी की आत्मा को शांति मिल गई। और डॉक्टर डैंग का डर इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गया। थैंक गॉड हम फाइनली पास हो गए यार। मुझे तो डिसेक्शन से बहुत ही घबराहट होती थी। तू भी बड़ा अजीब किस्म का मेडिकल स्टूडेंट है यार। अगर मुर्दों से इतना डर लगता है तो फिर जिंदा आदमी कैसे काटेगा तू? तू पहला सर्जन होगा जो ऑपरेशन से डरता है। सर्जन तो मुझे बनना ही नहीं है, मुझे तो साइकियाट्री या ऐसा कुछ करना है। असल में मुझे इस चीर फाड़ से कोई डर नहीं लगता, लेकिन ये मुर्दा शरीर देखकर उनके चेहरे, उनकी आंखें, यार ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। दिन में मैं डिसेक्शन कर लेता हूँ, लेकिन रात के वक्त कहीं कर जाना पड़ जाए तो मेरी तो जान ही निकल जाती थी। कभी ये भी चलते फिरते हंसते बोलते लोग थे यार, क्या पता इनका भूत वूत क्या भूत वूत है? ये भूत वूत सब बेकार की बातें हैं। इनसे क्या डरना है यार? क्या बिगाड़ लेंगे ये मुर्दे तेरा? मुझे तो डर लगता है बॉस। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। अच्छा, पक्का बोल रहा ना? हाँ, या फिर यूं ही हाँक रहा है? क्या मतलब? नहीं तो बातें तो बड़ी दिलेरी की कर रहा, लेकिन तुझमें है इतनी हिम्मत? अगर रात को यही मुर्दे मिल जाएंगे ना तो फूक सरक जाएगी तेरी। अबे चल, दिमाग ठीक है तेरा? हर हफ्ते इनका डिसेक्शन करता था ना, कभी डरा? अरे यार, मैं रात की बात कर रहा हूँ। डिसेक्शन तो हम लोग दिन में करते थे, 20 और लोग साथ में होते थे, लेकिन रात की बात एकदम अलग है यार। ओह, तू क्या चाहता है? तू तुझे प्रूव करके दिखा दूं कि मुझे डर नहीं लगता। अगर सचमुच तेरे में जिगरा है तो आज रात को इस बिल्डिंग में जाकर इन मुर्दों को छू कर वापस आना होगा। करके दिखाऊंगा। कितने की शर्त लगाता? एज यूजुअल 100 रुपए की। लेकिन हाँ, इन मुर्दों के हाथों पर जो नंबर लगे हुए हैं, सबूत के तौर पर तू मुझे वो लाके दिखाएगा, तभी मानूंगा मैं। कुछ नहीं होगा, मुर्दा ही। एक्सीडेंट से मरा लगता है। घबराने की कोई बात नहीं अश्विन, बस 3 मुर्दे और हैं। कौन है? कौन है? ये गई।
इसका टैग किधर है? आ जाओ, मैं आती हूँ। क्यों बेटा हार गया शर्त? चल निकाल मेरे 100 रुपए। चलो निकालो निकालो। यार एक्चुअली शर्त ज्यादा की लगानी चाहिए थी। इतना तो मेरा नौकर ही ले जाएगा। नौकर? वही तो बना था मुर्दा, लेकिन तूने तो उसी के हाथ तोड़ दिया है? लकीली कुछ हुआ नहीं। पर एक बात है, तू है एक नंबर का उल्लू। मतलब तूने सचमुच मान लिया कि मुर्दा जिंदा हो गया है? अबे मैं मानता हूँ मैं डर गया था, लेकिन मेरी जगह तू होता तो तू भी डर जाता। अच्छा, मेरा बहाना बनाकर अब तू ये मत बता कि तू डरपोक नहीं है। तो तुम किसी चीज से नहीं डरते? हाँ, नहीं डरता। मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। भूत प्रेतों से भी नहीं? भूतों से डरना तो दूर, मैं उन पर विश्वास भी नहीं करता। क्यों? मैं तुम्हारी तरह हूँ क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा, हंसो मत। क्या तुम वाकई भूत प्रेतों से नहीं डरते? अरे मैं तो जिंदा आदमियों से नहीं डरता, फिर उनसे क्यों डरूं जो मर चुके हैं? हाँ तो ठीक है, क्या तुम मेरी दादी के भूत बंगले में एक रात गुजार सकते हो? क्यों नहीं? क्या मैं तेरे दादी के भूत से डरता हूँ? लगता है उस रात के बाद से तेरा भेजा उलट गया है। सिर्फ मेरी दादी का भूत ही नहीं, और भी बहुत कुछ है वहां पर। छोड़ यार मोहन, मुझे कुछ डर सा लग रहा है। बकवास मत कर यार, ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। तो लगी शर्त? कितने की? 500 रुपए की। 500 रुपए? पागल है क्या? 500 रुपए अगर कल 12 बजे से लेकर तू वहां पर सुबह 7 बजे तक टिक सकता है तो। ओके, लगी शर्त। अरे तू आ गया? मुझे लगा तू आएगा ही नहीं। तूने क्या सोचा मैं डर जाऊंगा तुझसे और तेरे ये भूत बंगले से? हाँ? कौन कितने पानी में है ये सुबह देखेंगे। फिलहाल यहाँ से निकलो, क्योंकि 12 बजे के बाद यहाँ रुकना भी खतरनाक है। अभी भी कह रहा हूँ बॉस, शर्त को मारो गोली, यहाँ से निकल चलते हैं। ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। देख देख देख, तुझे जाना तू चला जा, मुझे 500 रुपए कमाना है। चल चले, दिखा दो तुम्हें रहना कहाँ है। ओए, कहाँ जा रहा है? अरे इधर चलो। मुझे कोई 2000 रुपए दे तो भी मैं यहाँ ना रुकूं रात को। अरे रात तो क्या, मैं तो दिन में भी ना रुकूं। क्यों मोहन, अभी भी उतना कॉन्फिडेंस है या भूल जाए शर्त को? छोड़ना यार, इस बंगले से क्या डरना? तू बता ना जगह किधर है? चल फिर इधर। ये क्या है? हाथों के धब्बे हैं, खून से सने हुए। हाथों के धब्बे हैं, खून से सने हुए। 20 साल पुराने हैं, लेकिन अभी भी ताजा हैं। कौन?
पकड़ी क्या जाला साला। ये वो कमरा है जहां तुझे रात गुजारनी है। अच्छा, यहाँ कुछ खास डरावना नहीं दिखता मुझे। कमरा मत देखो, यहाँ जो कुछ घटा था वो देखना। अभी तो सब कुछ नॉर्मल नजर आता है, लेकिन 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद 9 के ऊपर तो हो गया बस। मोहन, तुमने हमारा वो 2 बेडरूम का फ्लैट तो देखा है ना? कभी सोचा कि इतनी बड़ी हवेली को छोड़कर हम उस 2 बेडरूम के फ्लैट में क्यों रहते हैं? ये अपनी मर्जी की बात है यार। और वैसे भी ये टूटी फूटी हवेली को रिपेयर करने में लाखों रुपए लग जाएंगे तुम्हारे यार। वो तो हम इसे बेच भी सकते हैं, बेच भी तो सकते हैं हम इसे। क्यों नहीं बेची? क्योंकि कोई भी खरीदने को तैयार नहीं है। बहुत कोशिश की हमने। आधी रात के बाद यहां पर कोई नहीं रह सकता, कोई नहीं रह सकता यहां आधी रात के बाद। यहां पर भूत प्रेत आते हैं, कोई नहीं रह सकता यहां आधी रात के बाद। किसके भूत प्रेत आते हैं? कोई कहानी वहानी तो होगी, बता ना। बताता हूँ। यह हवेली आज से 200 साल पहले मेरे बाप दादाओं ने बनवाई थी। हम सब लोग यहाँ एक जॉइंट फैमिली की तरह रहते थे। मेरी दादी, मेरे ताया जी और उनकी 2 बेटियाँ, मेरे माँ बाप और मैं। फिर अचानक एक दिन हमारी दादी चल बसी और मेरे पिताजी ने एक फ्लैट खरीद लिया। हम लोग उसमें शिफ्ट कर गए। मेरे ताया जी ने तय किया कि वो लोग यहीं रहेंगे। उनकी 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी की उम्र 25 साल की थी और वो ड्रेस डिजाइनर थी। छोटी स्टूडेंट सिर्फ 17 साल की। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक एक रात से 20 साल पहले ये डिजाइन तुझे कैसा लगा? नेहा, क्या हुआ? मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये तुम क्या कर रही हो? मेरी सारी लिपस्टिक बर्बाद कर रही हो। कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगता है, ब्राउन या पिंक? नेहा, अजीब बहन हो तुम। आई एम आस्किंग यू समथिंग और तुम ध्यान ही नहीं दे रही हो। सॉरी, पर बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? जैसी लिपस्टिक लगाई है ना, उससे ना तुम अच्छी लग रही हो और ना बुरी। हाँ देखो बेटे, मैं अभी निकल रहा हूँ, कल सुबह तक लौट आऊंगा। तुम दोनों अपना ख्याल रखना, ओके? आप चिंता न करें डैडी, हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। अरे इसे अकेली छोड़ के जाना होता तब चिंता होती मुझे। तू तो है ना, तू तो मेरी समझदार बेटी है। और देखो, अगर भूख लगे तो उसे दे देना, तो कुछ बना देगी एकदम, है? ठीक है? और हाँ, वो गैस बंद करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है? रिलैक्स डैडी, हम कोई बच्चे हैं। मेरे लिए तो बच्चे ही हो। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं नीचे जाके देखता हूँ। नमस्ते राजन साहब। नमस्ते इंस्पेक्टर सावंत, आप इस समय? आइए आइए, अंदर आइए। इट्स ओके, एक इमरजेंसी हो गई है, उसी के बारे में आपको बताने आया हूँ। क्या हुआ? वो यहाँ से 5 मील दूर जो विश्राम बाग मेट्रो होम है,
वहां से एक खूनी पागल छूट कर भाग गया है और हम उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं। खूनी पागल? जी हाँ, 5 साल पहले उसने अपनी बीवी और बेटी का गला काट दिया था और तभी उसे हमने बंद कर दिया था। पता नहीं आज रात कैसे वो छूट कर भाग गया। हमें शक है कि वो इसी एरिया में है और हमारी खोजबीन भी जारी है और हम सबको आगाह कर रहे हैं कि आज रात सतर्क रहें और अपने दरवाजे अच्छी तरह से बंद रखें। लेकिन मैं तो अभी निकल रहा था, मुझे अंबे गांव में बहुत जरूरी काम है। आप जाना कैंसिल नहीं कर सकते? जी नहीं, मेरा काम तो रात को ही होना है, लेकिन अब सोचता हूँ कैसे जाऊँ। डैडी आप चिंता मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैं हूँ ना डैडी, आप जाइए। लेकिन मैं कैसे जाऊँ भाई? तुम दोनों यहाँ अकेली हो और वो बाहर वो पागल खूनी घूम रहा है। हम दरवाजे को अंदर से ताला लगा लेंगे और सुबह तक नहीं खोलेंगे, प्रॉमिस। आप चिंता मत कीजिए राजन साहब। देखिए, अगर आपको जाना है तो जरूर जाइए। श्योर पूर्वी? श्योर? तो ठीक है, तुम लोग अंदर से दरवाजा बंद कर लो और कुंडी चढ़ा लो और किसी के कहने पर भी नहीं खोलो, ठीक है? डोंट वरी डैडी, हम सब संभाल लेंगे। आइए राजन साहब। खाने के बाद सीधे सोने जाओ। मैं जाकर शावर लेकर आती हूँ, ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है पूर्वी, वो पागल यहाँ आ गया तो? नहीं आएगा, चलो खा लो। फिर भी वो आ गया तो? नहीं आएगा, चलो खा लो, मैं शावर लेकर आती हूँ। अभी तक सोई नहीं? कैसे सोऊं? मुझे बहुत डर लग रहा है पूर्वी। इसमें डरने की क्या बात है? मैं हूं ना? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ बिजली गई है। कहीं वो पागल तो नहीं? हाँ, वो पागल ही बाहर खड़ा है, उसी ने तारे काट दिए। हाँ। नहीं, तुम्हारी इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो रही है। अब तुम सो जाओ, वैसे भी तुम्हें बिजली बंद करके सोने की आदत है। ये समझो कि तुमने बत्तियां बुझा दी है। थोड़ी देर बाद सुबह होगी, फिर कोई डर करने की बात नहीं है। डरने की कोई बात नहीं, मैंने मोमबत्ती जला दी है। ये कैसी आवाज थी पूर्वी? शायद कोई दरवाजा खटखटा रहा है। नेहा, घबराओ मत, मैं जाकर देखती हूँ। कौन है वहां? बाहर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं जरा नीचे जाकर देखती हूँ। मुझे अकेली छोड़कर मत जाओ पूर्वी। कुछ भी नहीं होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। नेहा, संभालो अपने आप को। शायद डैडी होंगे। हमने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है, उन्हें अंदर आना होगा। क्या पता कुछ भूल गए हो। मैं जरा जाकर देखती हूँ। नहीं, हो सकता है वही पागल हो। मुझे मरना नहीं है पूर्वी, मैं मरना नहीं चाहती। तो क्या सुबह तक डैडी बाहर खड़े रहेंगे? अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ तो तुम अंदर से दरवाजा बंद कर लो। उसने तुम्हें मार दिया और मेरे पीछे आ गया तो? कुछ भी नहीं होगा। जब तक वो अपना नाम नहीं बताएगा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। फिर मैं ऊपर आऊंगी और तुम दरवाजा खोल लेना। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम आई हो? जब तक तुम मेरा नाम नहीं सुनो ना, तुम दरवाजा नहीं खोलना, ठीक?
नेहा, घबराना मत। जब तक मैं ना हूं दरवाजा मत खोलना। तू अंदर से दरवाजा बंद कर ले। कौन है? कौन है बाहर? डैडी आप है क्या? बोलिए ना, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। कौन है? मुझे डराओ मत। मैं तुम्हें दरवाजा नहीं खोलूंगी। मुझे मत डराओ पूर्वी। पूर्वी, देखो मुझे अपना नाम बता दो, मैं जल्दी से दरवाजा खोल दूंगी। ये कैसी आवाज थी पूर्वी? ये घटना उस दिन रात के ठीक 12 बजे के बाद घटी थी। उस दिन से आज तक इस कमरे में उन लड़कियों की आवाजें सुनाई देती हैं, दरवाजा खटखटाने की आवाजें होती हैं और पूरी घटना फिर से दोहराई जाती है। अच्छी कहानी गढ़ी तूने, पर मैं तेरी कहानी से डरने वाला नहीं हूं। तू क्या सोचता है कि तू मुझे डरा देगा तो मैं डर जाऊंगा ताकि तू मुझे रात को आके फिर डराए? समझता हूँ मैं तेरी चालें। मैं डरने वाला नहीं हूँ। आज 12 बजने वाले हैं, हम लोग तो यहाँ से चले जाएंगे, फिर तुम खुद ही देख लेना हकीकत क्या है। 12 बजे तुझे पता चलेगा कि डर क्या होता है।